पाली राजस्थान की धरती से चलकर हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात को रखेंगे। श्रीमान किशन प्रजापत जी। बोलो भारत माता की, भंडारे में भारत माता की। एक मिनट जिन लोग भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए जितने भी हमारे मेहमान पधारे हैं, आप सभी को नमस्कार। सभी माताएं बहनें बैठी हैं। भगवान भास्कर भी अपनी पूरी ऊर्जा से आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हिंदू जगे, हिंदू एक रहे, हिंदू संगठित रहे। और ये देश के अंदर जो हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश के अंदर हजारों जगह पर चल रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? हम सब हिंदू समाज को एक जगह बुलाकर हिंदू होने के नाते हमें एक रहे, और हिंदू एक रहेगा, हिंदू संगठित रहेगा, तो उसका परिणाम जो आएगा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब संगठित रहेंगे। इसलिए कहा है, मात भवानी की सौगंध, मात भवानी की सौगंध, जिस दिन हिंदू जागेगा, मात भवानी की सौगंध, जिस दिन हिंदू जागेगा, हम पर हमला करने वाले ये बाबर अकबर की औलादे छोड़ के भारत भागेगा। भारत माता की, भारत माता की। इसलिए हम सबको संगठित रहना है, इसलिए हम सबको जगाने का काम कर रहे हैं। हम सबको जागना होगा, क्योंकि हिंदू समाज को अगर हिंदू रहना है तो हमें इतिहास से कुछ सीख कर अपने आप को जगाने की आवश्यकता है। हम सबको ध्यान में है, आज हम हिंदू होने के नाते 100 करोड़ से अधिक भारत के अंदर है। आज भारत के अंदर अनेक अनेक राज्यों के अंदर हिंदू है, विश्व के अंदर भी है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा ये हिंदू क्या है। ये सृष्टि जब से है तब से सनातन है, जब से ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से ये सनातन है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर कहीं खुदाई होती है, अगर पूरे विश्व के अंदर कहीं प्रमाण निकलते हैं तो भगवान शिव का शिवलिंग निकलता है, भगवान गणेश की मूर्ति निकलती है, भगवान बुद्ध का संघर्ष चिन्ह निकलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भारत का हिंदू संपूर्ण विश्व का हिंदू हुआ था, संपूर्ण विश्व का हिंदू हुआ करता था। लेकिन आज हम भारत के अंदर बचे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम धरती में सबसे पहले आए थे। जो परंपराएं चल रही हैं, जो पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, ईसाई यहाँ चल रहे हैं, वो हमारे बीच में आते हैं धर्मांतरण करने के लिए। जो 2024 साल पहले आया, आज विश्व के अंदर 180 देश है। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर डर का माहौल बनाकर, भय का माहौल बनाकर, धर्मांतरण करके, लोभ लालच लेकर लोगों का धर्मांतरण करवाया। इसलिए पूरे विश्व के अंदर 180 देश आज जहां हिंदुओं की मान्यता नहीं है, जहां सनातन नहीं है, ऐसे सनातन जहां समाप्त हो गया, वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, थाईलैंड, ये सब हो गए, क्योंकि वहां कभी हिंदू था। हिंदू ने अपनी मान्यता छोड़ी, अपना संघर्ष छोड़ा, इसलिए वहां से हिंदू मिट गया। 1400 साल पहले इस्लाम आया अरबिस्तान से। उनका एक ही मतलब था, पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का राज कायम करना है, इस्लाम को स्थापित करना है। इसलिए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर निकले। यह लुटेरा है भारत के अंदर। जो भारत विश्व गुरु था और वसुदेव कुटुंबकम की बात करता था, वो भारत के अंदर आए और एक हाथ में तलवार और कुरान लेकर हमारे यहाँ हमला किया। कभी मोहम्मद गोरी आया, कभी मोहम्मद गजनी आया, कभी तैमूर आया, कभी मोहम्मद बिन कासिम आया। आते ही इन्होंने एक काम किया, हिंदू समाज को लूटना, यहाँ के मंदिरों को तोड़ना, यहाँ की धन संपदा को लूट कर ले जाना। मोहम्मद गजनी आया, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, 16 बार हमले किए, वहां से हीरा जवाहरात चोरी करके ले गया और हमारे हिंदू आस्था को कुचलने का काम किया। बाबर आया, भगवान राम के मंदिर को तोप लगाकर तोड़ा। 1,22,000 हिंदुओं का उस समय कत्लेआम हुआ। हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़कर हिंदुओं की आस्था के साथ छल किया। औरंगजेब ने तलवार लेकर हिंदुओं के गांव गांव के अंदर सैनिकों को भेजकर हिंदुओं का कत्लेआम कराया। डर के मारे
मोहम्मद औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़ा, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। इनका एक ही काम था, हिंदू समाज को अपमानित करके हिंदुओं की मान को भंग करना। लेकिन एक काम इन मुगलों के कारण जो भारत के अंदर आया, हमने कभी नहीं सुना होगा कोई हमारे यहाँ बलात्कार हुए होंगे, हमने कभी नहीं सुना हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले गया, ये हमारी परंपरा नहीं है। लेकिन जब मुसलमान इस भारत के अंदर आए तो लूट मार के साथ साथ हमारी बहन बेटियों को गांव के अंदर घुसकर बलात्कार करते थे और हमारी बहन बेटियों को उठाकर गजनी अरबिस्तान ले जाते थे। क्यों ले जाते? वहां ले जाकर हमारी बहन बेटियों का अपमान करते कि हिंदुस्तान से माल लूट कर लेकर आए हैं। वहां 1 दिनार 2 दिनार के अंदर उनको वहां नीलाम करने का काम करते थे। हमारे पूर्वजों ने इन सब के सामने तलवार उठाकर लड़ाई लड़ी। आज हम हिंदू होने के नाते हैं तो हमारे पूर्वजों के कारण है, जिन्होंने बप्पा रावल बनकर तलवार उठाकर मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़ा, जिन्होंने महाराणा प्रताप बनकर अकबर के सामने तलवार उठाई, जिन्होंने शिवाजी महाराज बनकर औरंगजेब के सामने तलवार उठाई, जिन्होंने सलार मसूद के सामने राजा सुहेल देव बनकर तलवार उठाई और हिंदुओं की बहन बेटी की सुरक्षा करने का काम किया, हमारे मंदिरों की सुरक्षा करने का काम किया। उनके कारण हम हिंदू है, इस कारण हम जीवित हैं। हमारा भगवा ध्वज हमारे अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन देकर बचाया है। लेकिन जब जब हमने तलवार नहीं उठाई, हमने संगठित नहीं रहे, हम संगठन में नहीं रहे, तब तक हमारा विनाश हुआ, हमारे मंदिर टूटे और संघर्ष किया, वह हिंदू बचा है। लेकिन आज भी ये 14 अगस्त 19 सब भारत माता के अंग थे। ये धीरे धीरे 1857 और 1947 के बीच में समय समय पर कटते गए, क्योंकि वहां से हिंदू कटता गया, वहां से हिंदू या तो धर्मांतरित हो गया, हिंदू या तो पलायन हो गया, और जहां जहां हिंदुओं ने अपनी जमीन को छोड़ा वो देश धीरे धीरे भारत से अलग होकर एक अलग देश बन गया जहां पर हिंदू नहीं है। आज अफगानिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रह सकता, आज पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रह सकता, ईरान इराक से हिंदू मिट गया। हम भागते भागते कहां तक जाएंगे? जब पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुओं ने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष करते तो पाकिस्तान में अपनी गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब छोड़कर भारत के अंदर नहीं आना पड़ता। अपनी बहन बेटियों का बलात्कार उनके आंखों के सामने हुआ, यह नहीं होना पड़ता। अगर वहां हमने संघर्ष किया होता, हमने शस्त्र उठाया होता, लेकिन वहां से भी हम भागे। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन आज भी हम कहीं जातिवादी में पड़े हैं, कहीं हम आज भी छूट के अंदर पड़े। हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हिंदव सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू इस भारत माता के पुत्र हैं, और जब कोई भारत माता का पुत्र है उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा, हमारे घरों के अंदर कोई छुआछूत नहीं होगा। हमारा पड़ोसी कोई हमारे घर आए तो हम उसी सम्मान से उसको अपने हाथ से जल पिलाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी बात को आप सुनिएगा, हमारे कोई व्यक्ति जो राम को पूजता है, जो कृष्ण को पूजता है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो कोई कभी मोहम्मद बन जाएगा, कभी कोई फादर बन जाएगा, और आपने आने वाली पीढ़ी के सामने तलवार उठाकर खड़ा रहेगा। हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारे राम को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, जिनको हमारे मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं है, हमको सामाजिक समरसता का काम करना पड़ेगा। आज हमारे खिलाफ एक बहुत कई प्रकार के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। देश के अंदर नशे की तस्करी इतनी बड़ी पैमाने पर हो रही है। हम पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, हमारे अपने पैसों से हमारा बच्चा कॉलेज पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है। लेकिन देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो देश विश्व में आगे बढ़ रहा है उस देश के युवाओं को नष्ट कर दो, उन देश के जवानी को समाप्त कर दो, तो उस देश का भविष्य नष्ट हो जाएगा। आज भारत का युवा पूरे विश्व के अंदर अपना नाम कमा रहा है, वो नासा के अंदर जा रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है, वो बड़ी बड़ी सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, लाओस से, थाईलैंड से नशे का ड्रग्स भारत के अंदर आ रहा है,
वो ड्रग्स का व्यापार बड़े पैमाने के अंदर भारत के अंदर हो रहा है। और उनका लक्ष्य है इस देश का युवा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, आज कॉलेजों को नशे का अड्डा बनाकर रख दिया। हम अपनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाई करने भेजते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसको कोई नशे की आदत लगा रहा है। तो हमारा जो पैसा हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वो नशे के अंदर जा रहा है। और जो बच्चा 1 साल 2 साल नशा कर लेता है वो जीने लायक नहीं बचता, वो नपुंसक हो जाता है, वो भारत का भविष्य यानी जनसंख्या पैदा नहीं कर सकता, वो हमारे घरों से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो 2 साल 3 साल करेगा वो लंग्स किडनी फेफड़े खराब होकर वो आखिर में मर जाएगा। तो हमारे घरों के अंदर पहले से ही 1-2 बच्चे हैं, वो भी नशे के अंदर चला जाएगा। तो इस देश का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अभी एक नाट्य दिखाया था कि वृद्धाश्रम भेजने की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं। हमारे 5-6 बच्चे पहले घर में होते थे तो कोई तू हमको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, जो एक है वो नशे के अंदर चला गया तो हमको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। इसलिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज हमारी जनसंख्या कम हो रही है। जहाँ जनसंख्या कम होगी, पहले से ही हम भाग रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर 3-4 बच्चे पैदा हो, कोई तो सेवा करेगा, कोई तो हिंदू बनकर रहेगा, कोई संत बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई फौज में जाएगा। वरना आज फौज में जाने वाला हिंदू नहीं है तो पाकिस्तान वैसे ही हमारे खिलाफ है। और हमारे फौज में जाने वाले भी अगर मुसलमान हुए तो वहां की रक्षा करने वाले कौन होंगे। इसलिए हमको सोचने की आवश्यकता है, हमारे घरों के अंदर कोई नशे का आदत ना पड़ जाए। हमारा बच्चा कहीं कॉलेज जाकर नशे में तो नहीं डूब रहा है, ये आपको सोचना और नजर रखनी पड़ेगी। एक षड्यंत्र और चल रहा है, हमारी बहन बेटियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ी करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है, इसको ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को तोड़ने के लिए एक लव जिहाद नाम का एक जहर हमारे खिलाफ छोड़ा जा रहा है। वो लव जिहाद क्या है कि मुसलमान चाहते हैं कि पहले हमने तलवार के दम पर राज किया, आज हम चाहते हैं जनसंख्या के दम पर उनकी सरकार बनाकर शरिया कानून लागू करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने कहा 2047 में हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे। ये क्यों, उनको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने एक षड्यंत्र किया और हमारी बहन बेटियां उसके अंदर फंसती जा रही हैं। लव जिहाद, हमारी बेटी पढ़ने जाती हैं, जॉब करने जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वह कोई मुसलमान चिंटू बनकर, मिंटू बनकर, सोनू बनकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर रिक्वेस्ट भेजता है, धीरे धीरे बात करता है, दोस्ती करता है। और उनको जो मस्जिदों से ट्रेनिंग मिली है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको भगा कर लाओ और उनकी कोख से मुसलमान पैदा करके धीरे धीरे हिंदुओं को खत्म करके मुसलमान आबादी बढ़ाना। हमको सोचने की आवश्यकता है। हमने अपने घर के अंदर हमारी बेटी को पाला, 18 साल तक पाला, क्या हमने उसको संस्कार दिए कि जो हिंदू गाय को मां मानता है, जो बेटी रोज अपने हाथों से गाय को रोटी देती है और जिससे वो दोस्ती कर रही है वो गाय को काट कर खाता है, क्या हमारी उसकी दोस्ती हो सकती है, ये सोचने की आवश्यकता है अपने घरों के अंदर। इसलिए हमको संस्कार देने की आवश्यकता है कि हमारी बेटी जिस रास्ते पे जा रही है, हमारी बेटियों का आदर्श कौन है, कौन है जो मुसलमानों के पीछे फिल्मों के अंदर शादी करके हमको दिखाती है, या हमारी कौन है। अरे झांसी की रानी जिन्होंने देश के लिए तलवार उठाकर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, हमारे देश के आदर्श रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों के सामने शस्त्र लेकर सामना किया, हमारी बेटी का आदर्श रानी गुजरात की रानी नायकी देवी है जिन्होंने मोहम्मद घोरी को नपुंसक बना दिया। हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारी बेटियां हमारे घरों के अंदर संस्कार किस प्रकार का हम दे रहे हैं। हमको सोचने की आवश्यकता है। आपके दिल्ली के अंदर 3 साल पहले कोई सरदार वालकर थी, 35 टुकड़ों में उसको काट कर फेंक दिया। कोई मुंबई के अंदर एक बेटी थी जिसको जिहादी भगा कर ले गया, वो दूसरी तीसरी को लाने वाला था, उसने विरोध किया तो उसको आरी से काट कर कुकर में उबाल कर जंगल में फेंक दिया। अरे हमारी बेटियां को 35 टुकड़ों में कटने के लिए है क्या, हमारी बेटियां कोई कुत्तों को खाने के लिए है क्या। अपनी बेटियों को शस्त्र दो, उसको कड़म में भेजो, हाथ में लट दो और ऐसा तैयार करो हमारी तरफ कोई देखे उसकी आंख फोड़ दे, हमारी तरफ कोई हाथ
काट कर फेंकने की क्षमता हमारी बहन बेटियों को हमको खड़ी करनी पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए अपने घरों के अंदर संस्कार हमें कैसे देने हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या नशे में तो नहीं जा रहे हैं, हमारी बेटियों के खिलाफ कोई लवचियात तो नहीं हो रहा है, और हमारी बेटी क्या संस्कारों की ओर तो है कि नहीं। इसलिए अपने घरों के अंदर हमको संस्कार देना पड़ेगा। हमको तय करना पड़ेगा हमारे घर के अंदर क्या सप्ताह में एक बार हम सब मिलकर भोजन करते हैं क्या, हम सप्ताह में एक बार कोई घर के अंदर सत्संग करते हैं क्या। कई बार ऐसी लवचियात बहनों को हम लेकर आते हैं तो वो कहती है, हमको पूछते भाई क्यों गए तुम, क्या कमी तुम्हारे घर के अंदर, तो वो कहती है हमारे घर के अंदर 4 लोग हैं, चारों शाम के समय मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो वो बात करने के लिए मुसलमान मिलता है और वो इसका षड्यंत्र का शिकार बनता है। इसलिए आप लोगों को घर में तय करना पड़ेगा, क्या 1 घंटे 2 घंटे हम परिवार के साथ बिना मोबाइल नहीं बैठ सकते, आप उसमें बातचीत नहीं करते, ये करना पड़ेगा। हमको परिवार के संस्कार लाने पड़ेंगे, इसलिए हमको पर्यावरण भी बचाना पड़ेगा। हमें आज इतनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ पौधे नहीं है, मकान बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन पौधे लगाने को तैयार नहीं है, तो पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। ये हमको समझने की आवश्यकता है। इतने प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं अपने घरों के अंदर, कोई आसपास में फादर बनकर धर्मांतर करने आता है, कोई मंदिर तोड़ने के लिए आता है, तो मेरा आपका कहना है ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारी बहन बेटी को छेड़े, जो हमारी गौ माता को छेड़े, हमारे मंदिरों को छेड़े या धर्मांतर करना आता है, उसको रोको, उसको टोको, फिर भी नहीं मानता है तो यहाँ सब मिलकर उसको ठोकने का काम हमको ही करना पड़ेगा, तब जाकर हिंदू समाज बचेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, संकल्प लेना पड़ेगा। जो भारत के 24 टुकड़े हो गए, गिलगिट से गारो पर्वत तक, लाहौर कराची ढाका तक हम अपना भगवा ध्वज फहराएंगे। भारत को पुनः अखंड बनने का संकल्प हम यहाँ हिंदू सम्मेलन से लेने वाले हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हिंदू सम्मेलन में पधारे हैं, लेकिन अपने मन में निश्चय करके जाए, हिंदू जीवन मूल्यों की स्थापना हमको अपने जीवन के अंदर करनी है, तब जाकर ये हिंदू सम्मेलन होना सार्थक रहेगा। यही मेरा निवेदन। जय श्री राम।